सखी से सूम भला जो तुरंत दे जवाब। आखिरकार नेपाल को मदद मिली भारत की, न कि चीन की। भारत ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने क्यों चुरा लिया चीन का G20। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इस तस्वीर ने खलबली मचा कर रखी हुई है, न सिर्फ चीन में बल्कि पूरी दुनिया में कि आखिर अमेरिका कर क्या रहा है और क्यों अमेरिका जो कर रहा है उससे भारत को मदद लेनी चाहिए। क्या भारत ने भी किसी देश का लड़ाकू विमान चुराया है? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। भारत और नेपाल के संबंध काफी पुराने हैं और काफी मजबूत भी रहे हैं, लेकिन चीन की एंट्री जिस जिस देश में होती है उस देश में वो कोशिश यही करता है कि किसी तरीके से भारत से रिश्ते खराब हो जाएं उस देश के। और इसका एग्जाम्पल है श्रीलंका। पाकिस्तान वैसे तो पुराना दुश्मन था ही, लेकिन उसे और भी ज्यादा गाढ़ा वाला दुश्मन बनाने में चीन ने बहुत भूमिका निभाई। तो वहीं बांग्लादेश के चक्कर में भी चीन पड़ा हुआ है, पर बांग्लादेश है कि चीन से ज्यादा चालाक निकल रहा है। वो भारत के साथ भविष्य में दुश्मनी तो जरूर करेगा, लेकिन चीन की मदद नहीं लेना चाहता है। पर बात करें नेपाल की, तो नेपाल में जैसे ही एंट्री करी चीन ने बहुत सारे सपने दिखाए और बहुत सारे सपनों के बीच में ओली ने बहुत साथ दिया चीन को और चीन अपने मंसूबे में कामयाब होता भी दिखने लगा। नेपाल की बहुत सारी जमीनों को कब्जा करना शुरू कर दिया। ऊपर से नेपाल को जो वैक्सीन दिया उसके 10 गुना दाम लेना शुरू कर दिया। वही वैक्सीन जो इस वक्त चीन की असलियत बता रहे हैं दुनिया को। खुद चीन ने अपने देश में बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन किया, लेकिन अभी पूरी दुनिया जब अर्थव्यवस्था में आगे आ रही है तो वहीं चीन के अंदर लॉकडाउन लग रहा है, हालात बुरे हो रहे हैं। उसी वैक्सीन के लिए नेपाल से 10 गुनी कीमत वसूली। पर अब जब नई सरकार आ गई है तो नई सरकार शेर बहादुर देउबा की सरकार भारत की पक्षधर है, न तो चीन की। भारत ने समय समय पे ये साबित किया है कि भारत ही नेपाल का सच्चा मित्र है। इतने वर्षों में कई ऐसी चीजें हुई है जो नेपाल को ये दिखला रही है कि भारत के अलावा इस क्षेत्र में किसी और पर उसे यकीन नहीं करना चाहिए। अब मामला था अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में अगस्त महीने में तालिबान सत्ता पे चढ़ा और उसके बाद भी वहां नेपाल के 940 नागरिक फंसे रह गए। अब ये एक बड़ी सरदर्द बन गई कि कैसे नेपाली नागरिकों को निकाला जाए। नेपाल ने कई देशों के साथ आग्रह किया, यहाँ तक कि कनाडा से भी आग्रह किया, लेकिन सब अपने अपने नागरिकों को निकालने के चक्कर में थे। किसी के पास नेपाल के लिए समय नहीं था। फिर आखिरकार भारत ही सामने आया और भारत के नेपाली दूतावास में एक टीम का गठन किया गया ताकि ये टीम नेपाल के लोगों को बाहर निकाल सके। और अब 940 कामगारों को धीरे धीरे करके निकाला गया है। बेचारे ये नेपाली नागरिक बिना किसी कागजात के नौकरी की तलाश में अफगानिस्तान पहुंच गए थे और फंस गए थे, इसलिए वहां से इनको निकालना और भी मुश्किल भरा काम था। पर इस मुश्किल भरे काम में भारत ने नेपाल का पूरा साथ दिया और इस टीम ने मिलकर इस तरीके से काम किया कि सारे नेपालियों को निकाल लिया गया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय द्वारा एक बयान जारी किया गया जिसमें सुरक्षित निकालने में जिन देशों ने साथ दिया नेपाल का, उनको धन्यवाद दिया है, जिसमें भारत प्रमुख है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एक सनसनी फैला दी है, या ये कहें अमेरिका ने इस वक्त 2 सनसनी फैलानी शुरू की है। पहली सनसनी तो ईरान को लेकर है, जहां ईरान के दुश्मनों को लेकर उड़ रहा है अमेरिका बॉम्बर्स और लड़ाकू विमानों के साथ अरब सागर में, जहां माहौल गर्म हो गया है। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के बॉम्बर्स उड़ रहे हैं और अब ये 5 घंटे तक लगातार डिएगो गार्सिया के आसपास उड़ान भरते रहे। अरब सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, स्वेज नहर, लाल सागर, इन सारे इलाकों में। और इजराइल के बाद इसमें बहरीन भी जुट गया, मिस्र भी जुट गया और सऊदी अरब के वायुसेना के फाइटर जेट भी एक साथ आ गए। अब इस शक्ति प्रदर्शन के बाद अमेरिकी बॉम्बर्स वापस डिएगो गार्सिया में लौट आए और इस उड़ान के दौरान जो इजराइल के F-15 बाज फाइटर जेट नजर आए थे वो भी वापस आ गए हैं। पर अमेरिका ने ये सब करके 2 चीजें की। एक तो ईरान पर कैसे हमला किया जा सकता है, वहीं पूरे पश्चिम एशिया, अफ्रीका
और पश्चिमी प्रशांत महासागर में हमला करने के लिए उसका बॉम्बर कितना रेडी है, इसकी भी जांच कर ली अमेरिका ने। खैर, ईरान इस चीज से पहले ही भड़क गया और ईरान ने ये कहा है कि ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ युद्ध को शुरू करने के, इसलिए हम भी तैयार हैं। खैर, यहाँ जो कुछ भी अमेरिका कर रहा है वो तो उसकी शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा है, लेकिन इस तस्वीर ने बहुत ज्यादा हलचल मचा दी है। चीन ने अमेरिका के F-35 को कॉपी करने की कोशिश की, उसके टेक्नोलॉजी को चुराया और रूस के साथ भी कुछ ऐसा ही संबंध है चीन का। रूसी हथियारों को कॉपी करता है, उसकी टेक्नोलॉजी को चुराता है। टेक्नोलॉजी को चुराने में चीन का विश्वास ज्यादा है, न कि आविष्कार करने में या फिर बनाने में। बनाने में काफी वक्त लग जाता है, इससे ज्यादा आसान लगता है चीन को कि चुरा लो और उसी टेक्नोलॉजी को अपने घर में बना लो। अब तक चीन इसमें कुछ हद तक कामयाब होता भी रहा है। रिवर्स इंजीनियरिंग करके बहुत कुछ चीन को मिल जाता है, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरह चीन नहीं बना पाता है। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि भारत भी ऐसा कुछ कर सकता है या फिर अमेरिका भी ऐसा कुछ कर सकता है कि दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को चोरी कर ले? अमेरिका की ये तस्वीर कुछ अलग कहानी बता रही है। अमेरिका की ये तस्वीर ली गई है अमेरिका के एक बेस से, और ये बेस की खासियत ये है कि इस बेस में ज्यादातर ट्रेनिंग का ही काम होता है। अब इस तस्वीर को जब जूम करके देखा गया तो ये देखा गया कि इस पे जो फाइटर जेट है, ये फाइटर जेट तो कुछ मिलता जुलता है J-20 के। तो क्या अमेरिका ने J-20 बना लिया है और क्या इसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका ने चोरी की है चीन से? तो आपको बता दें, अमेरिका ने J-20 भी बनाया है और सुखोई के भी कई वर्जन बनाए हैं, लेकिन अमेरिका का उद्देश्य कुछ और है। दरअसल जब युद्धाभ्यास होता है तब इस युद्धाभ्यास में देखा जाता है कि अपने ही लड़ाकू विमान आपस में लड़कर युद्धाभ्यास कर रहे हैं, उससे दुश्मन की सही स्थिति पता नहीं चलती है। जब युद्ध होगा तो चीन अपने J-20 पर बहुत ज्यादा नाज कर रहा है, तो अगर युद्ध से पहले ही असली विमानों के साथ घर में ही युद्धाभ्यास हो जाए तो जाहिर सी बात है दुश्मन देश पर बढ़त हासिल की जा सकती है। यही वजह है कि पहले रूस को अमेरिका अपना दुश्मन मानता था, तो रूस के सुखोई विमानों को बनाकर उनके साथ प्रैक्टिस करता था। हालांकि सारी चीजें बिल्कुल रूसी सुखोई की ही तरह नहीं बन जाएंगी या चीन के J-20 के तरह ही नहीं बन जाएंगी, पर बहुत कुछ अंदाजा लग जाएगा कि दुश्मन का विमान किस तरीके से काम कर सकता है। वैसे भारत भी कुछ इसी तरह की चीजें कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका का ये आइडिया बिल्कुल सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।